लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। जब डॉन का दिल किसी लड़की पर आ जाता है तो फिर वो किसी की भी बहन हो बेटी हो परवाह नहीं करता है और उसे हासिल कर ही लेता है। माँ बाप गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, डॉन को फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय क्राइम की दुनिया में कई डॉन की मोहब्बत की कहानी शुमार है, जिसमें कई लड़कियों से प्यार करने वाले दाऊद की कहानी भी है और क्रिकेट स्टेडियम से निकाह तक पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी की भी कहानी है। लेकिन क्या हुआ जब एक डॉन की बहन पर उसके ही दोस्त की नजर पड़ गई और उस दोस्त की जो उसका जिगरी यार था, वो दोस्त डॉन की ही बहन को भगा ले जाता है। फिर बिरादरी और समाज में उस डॉन की थू थू होने लगती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा खूनी खेल जो लगभग 11 साल तक चलता है। और फिर कई हत्याओं के बाद एक ऐसा ट्रिपल मर्डर हुआ जिसने पूरे दिल्ली को हिला कर रख दिया। आज की कहानी दो दोस्तों की सबसे बड़ी दुश्मनी की है, जिसका नाम है सोनू और मोनू दरियापुर। आज भी दरियापुर कला गांव में रहने वाले लोग जब उस दौर को याद करते हैं तो कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं होता है कि इन दोनों के बीच भी दुश्मनी हो सकती थी, क्योंकि दोनों जिगरी यार थे और घंटों साथ खेलते थे। एक ही साथ सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाया करते थे। लेकिन अखाड़े से जुड़ने के बाद दोनों की किस्मत क्राइम से जा टकराई। असल में बुरी संगत में पड़कर दोनों ही दोस्त स्कूल जाना छोड़ देते हैं। 11वीं में पढ़ाई छोड़ने के कुछ ही महीने बाद सोनू गांव में खुले पहले जिम में शामिल हो गया। मोनू जिगरी यार था तो वो भी उसके साथ ही शामिल हो गया। जिम के धंधे के साथ ही उन्होंने एक गैंग भी बनाया जिसका नाम रखा गया कोबरा गैंग, जिसमें उन्होंने अपने साथ 10-12 लड़कों को शामिल किया ताकि गांव में अपनी पहचान बना सके, धाक बना सके। सोनू के बारे में कहते हैं कि वो शुरुआत से ही आपराधिक दुनिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो जब भी मौका लगता था तो वो जमानत पर बाहर आए अपराधियों से मिलता रहता था। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि उसे हथियारों का भी बड़ा शौक था और जुर्म के दुनिया में जिनका बोलबाला था उनसे अपनी पहचान बनाकर वो काफ़ी खुश होता। लोगों को बताते हुए वो खुद को बहुत बड़ा समझता कि इसका कनेक्शन तो उस बड़े गैंगस्टर अपराधियों के साथ भी है। और जब ऐसे लोगों से वो मिलता तो गैंग, बंदूक, गैंग वार से जुड़े सवालों को भी उनसे पूछता। जो क्राइम की दुनिया को लेकर उसकी जिज्ञासा रहती थी वो भी वो पूछता रहता था। वैसे तो सोनू का बड़ा भाई अनिल भी एक लोकल गुंडा था और एरिया में उसका खूब नाम भी था उसके गुंडई को लेकर। लेकिन जल्द ही कोबरा गैंग की बदनामी ने उसे इस रेस में पीछे छोड़ दिया। खासकर तब जब सोनू और मोनू की कैबरा गैंग के गुर्गे गांव में ही जमीन कब्जियाने का काम करने लगते हैं, जिसके बाद पहली बार सोनू के खिलाफ 19 साल की उम्र में ही गैर इरादतन हत्या का FIR दर्ज हो गया था। आगे चलकर नई सदी के शुरुआत के साथ सोनू और मोनू ने बाहरी दिल्ली में क्राइम की शुरुआत कुछ ऐसे की कि वहाँ पर वो एक संपत्ति को कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। लोकल बुकियों से हफ्ता वसूलने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि सोनू और मोनू ऐसे मामलों में तो लिप्त रहते थे, लेकिन वो कभी ऐसे वारदात को अंजाम नहीं देते थे जैसे कि हत्या हो, किसी की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो या गैंग वार। जितना जो बड़ा बड़ा कांड होता है वो ये सब चीज़ नहीं करते थे। लेकिन इसकी शुरुआत किसी और से नहीं, किसी और से दुश्मनी से नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच ही होने वाले दुश्मनी से शुरू होने वाली थी। वो कुछ ऐसे कि मई 2005 में ना सोनू की शादी हो रही थी। तब एक और प्रेम कहानी जो है वो शुरू हो रही थी उसी शादी के दौरान। और ये प्रेम कहानी किसी और के बीच नहीं बल्कि सोनू की बहन के साथ मोनू का प्रेम संबंध था। दरअसल सोनू की एक चचेरी बहन है राज रानी, जो रामपुरा गांव में रहती थी, लेकिन एक शादी के फंक्शन के दौरान अपने भाई सोनू के डेरिंग दोस्त मोनू से वो मिलती है। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर नंबर भी एक्सचेंज हुआ। और शादी में व्यस्त सोनू को इस बात की भनक भी नहीं लगती है कि उसका दोस्त उसकी ही बहन के साथ इश्क लड़ा रहा है। फिर क्या, कुछ लुकी छुपी मुलाकातों के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। परिवार वाले भी मंजूरी दे देते हैं, लेकिन सोनू इस रिश्ते के खिलाफ हो गया। वजह कही थी, लेकिन उसने खिलाफ होने की वजह ये बताई कि लड़का और लड़की दोनों का गोत्र जो है वो एक ही है। हालांकि प्यार करने वाले गोत्र कहाँ देखते हैं। लेकिन इधर डॉन की बहन से मोहब्बत करने को लेकर बात इतनी बढ़ गई थी कि 8 अक्टूबर 2006 को सोनू जो है वो अपने भाई अनिल और कुछ साथी के साथ दोस्त, अपना जो उसका दोस्त होता है जिगरी यार मोनू के घर पर जाके धमक जाता है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जाकर उसे डराता है, धमकाता है
कि मोनू अपना फैसला बदल ले और आखिरकार मोनू यह फैसला कर लेता है कि वो राजरानी से शादी नहीं करेगा। एक प्यार के चक्कर में वो दो परिवार के बीच दुश्मनी नहीं पालना चाहता था। लेकिन इन सभी वारदात के अगले ही दिन 9 अक्टूबर 2006 को मोनू को राजरानी की मां का फोन आता है। वो घबराते हुए बताती है कि उसका बेटा नरेश यानी राजरानी का भाई और उसके चचेरा भाई जो है सोनू, वो राजरानी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद राजरानी की मां कहती है मोनू से कि तुम आओ और इसे भगाकर कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाओ जहां तुम दोनों हंसी खुशी से रहना। राजरानी के जान के खतरे की बात सुनते ही मोनू और उसके दोस्त सोनू के घर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि राजरानी को उनके भाई मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जिसके बाद कहते हैं कि एकदम फिल्मी स्टाइल में मोनू उसे किसी भी तरह वहां से बचाकर भाग निकलता है। इसके बाद दो दोस्त सोनू और मोनू के बीच में ऐसी दुश्मनी पनपी कि आगे मोनू और उसकी बहन को ढूंढते हुए सोनू की गैंग के लड़कों ने पंजाबी बाग में मोनू और उसकी पत्नी जो है राजरानी, उनके गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और ड्राइवर जो होता है उनका ब्रह्म सिंह, उसकी मौत ही हो जाती है। इसके बाद दरियापुर गांव में दो दोस्तों के बीच दुश्मनी और भी तेज हो गई। फिर मोनू पर हुए हमला का बदला लेने के लिए उसकी गैंग के लोग भी अब सोनू के गैंग के लोगों का ढूंढ कर शिकार करना शुरू कर देते हैं। बदले में मोनू की गैंग ने भी लगातार सोनू गैंग के लड़कों को खोज कर मारने लगा। इस दौरान मोनू को बबाना थाने में अपराधी भी घोषित कर दिया गया और उसके ऊपर कई थानों में 1 दर्जन से करीब ज़्यादा मामला भी दर्ज हो गया। हालांकि इस बीच उसने अपने प्यार राजरानी से भी शादी कर ली, लेकिन फिर भी सोनू को चैन नहीं आया। वो बदला लेने के फिराक में एकदम तड़प रहा था। इसी दुश्मनी और खौफ के बाद सोनू ने राजनीतिक गलियारों में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू की। इसके लिए मोनू ने कई हिंदू संगठनों से जुड़ी हरियाणा की साध्वी देवा ठाकुर से दोस्ती की और लगातार उनके प्रभाव का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। इस बीच मोनू ने भाजपा में भी एंट्री कर ली, लेकिन दो दोस्तों के बीच के दुश्मनी को ये पहुंच भी कम नहीं कर पाता है। और फिर सोनू दरियापुर ने कुछ ऐसा किया कि दो दोस्तों के दुश्मनी के अंजाम को देखकर पूरी दिल्ली भी दहल उठी। 30 अप्रैल 2017 को जब भूपेंद्र उर्फ मोनू और उसके साथ अरु और PSO ASI विजय गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तब सोनू ने अपने साथियों के साथ मोनू की कार को दिल्ली के मियांवाली नगर में घेर लिया और मोनू के कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर करीब 40 गोलियां चलाई गई थी, जिनमें 20 अकेले मोनू उर्फ भूपेंद्र को लगी। लेकिन इस घटना में बाकी 2 लोग की भी मौत हो गई, जिसमें एक विजय कुमार थे। उन्हें दिल्ली पुलिस ने मोनू की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ था। अब दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए पुलिस भी लगाया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। फिर क्या, इस घटना के बाद से स्पेशल सेल सोनू के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और आखिरकार सितंबर 2017 में ही सोनू दरियापुर भी पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट जैसे 10 मामलों में शामिल रहा दिल्ली का मोस्ट वांटेड सोनू दरियापुर अब अपनी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। बाकी दोस्ती से दुश्मनी तक की इस कहानी पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मैं पंचम प्रकाश मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android